लेकिन जब पिता के विषय में प्रश्न किया तो बताने लगे ऊंची अट्टालिकाएं जो दिखाई देती हैं, वो जो भव्य राज प्रासाद हैं, स्वर्ण मंडित जो कलश दिखाई देते हैं, दिखता है ना वो ऊंची ध्वजा पताका। तो बालक ने कहा हाँ, वो महाराजा उत्तानपाद के महल हैं, वो ऊंचे शिखर उनके हैं, उन पर जो ऊंचे बड़े सुंदर स्वर्ण कलश मंडित और वहां जो ध्वजा पताकाएं वो महाराजा उत्तानपाद की हैं, जो पूरी धरती के स्वामी हैं। तो माने का बस वही तेरे पिता हैं। तो उनका ज्येष्ठ पुत्र है। उसने कहा मैंने बड़ी कहानियां सुनी है कि उनकी दो पत्नियां, एक सुनीति एक सुरुचि, एक उसका बालक, तो क्या वो मैं हूं? वो मैं ध्रुव मैं हूं? फिर तो दौड़ पड़ा वो बच्चा पिता के दर्शन के लिए। पर मां ने ये बात सिखाई कि वहां पिता को प्रणाम करना है, पिता देवता होता है, पिता कभी अहित नहीं करता, पिता से कभी हमारे लिए अहित नहीं होता है। पिता देव होता है, परमात्मा स्वरूप होता है, हम उसके अंश हैं, वो हमारा अंशी है। आत्मा वे जायते पुत्र, पुत्र कुछ और नहीं, हमारी तो आत्मा है, हम उसी के तो हैं। आत्मा वे जायते पुत्र, पुत्र कोई और नहीं, हमारी आत्मा है, वो हमारा ईश्वर है, वो पहला गुरु वही है, वहीं से हमें जीवन मिला है, जीवन दाता है, वो जननी है। इसलिए वहां प्रणाम करना, उनकी अवज्ञा न हो जाए, उनके सम्मान में कोई विपरीत आचरण न हो जाए। और वहां तेरी मां भी रहती है, तो उनके किसी आचरण से आहत मत होना, दुखित मत होना। मां के किसी भी आचरण को विपरीत मत मानना। मां का भिन्न स्वभाव है, वो एक विचित्र स्वभाव की है, वो अपने स्वभाव के कारण ही तेरे से व्यवहार करेगी। पर आप उनकी अवज्ञा मत करना, मां का अनादर मत करना, ये सीखो। सच मानिए, अनादर मत करो किसी का।